जी। जो ये गांव में ये आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ये तो एक इंसानियत मानवता के ऊपर कलंक है। और ये समाज में पहले भाईचारा बहुत बढ़िया होया करता, आपस में एक दूसरे की मदद करया करते, कोई दुख सुख में उसका भाई साझी होया करते। ब्याह शादियाँ में भी ये बाहर के कोई लेबर नहीं आया करते, घर कौन भाई ही लाडू बनाया करता, पूरी तारया करता, आटा बेलिया करता। और आज हमारे अंदर इतना मतलब वो हो गया, खून में इतना वो नकारात्मक खून बन गया, खून का खून ही दुश्मन हो गया। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है समाज के लिए और घर कुनबे के लिए। इसमें क्या है, एकता नहीं रहेगी, टूटता जाएगा समाज, आगे आगे और बढ़ता जाएगा, कुरीतियाँ फैलती जाएंगी। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये सोच विचार करना चाहिए। घर कुनबा, पन्ना ठोड़ा और गांव राम जो भी है, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, इनको एक जगह बैठ के इसके ऊपर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं उसका खुल के विरोध किया जाए और इस किस्म की आगे घटना न हो कि एक दूसरे की जान लेने के प्रति हम वो हमारे शर में क्या है, दिमाग में एक भूत सवार हो गया है। तो वो इस किस्म का नहीं होना चाहिए। आपस में हमने तो क्या है रहना है, लेकिन ऐसी घटना के बाद में दोनों घरों के ताले बंद हो जाते हैं, उनका आगे वंशवेल भी मिट जाता है और वो उनके ताले बंद हो जाते हैं, करने वाले का भी और जिसके साथ में बीतती है उसका भी। तो ये बहुत ही समाज में चिंताजनक बात है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विचार करके जल्दी से जल्दी अंकुश लगाना चाहिए ऐसी घटनाओं पर। गांव में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जबकि लोग खड़े हुए देखते रहते हैं, किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं करता उन लोगों की, और ना जो बाहर से आए हैं उनका कोई विरोध नहीं करता। इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इसके बारे में तो मैं बिल्कुल कहूँगा, जिस तरीके से काम इकट्ठा होता है, कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं, हम बढ़ चढ़ के उसके अंदर दान देते हैं, भाई अपना दिल खोलते हैं और उस काम को एक मिनटों में कर देते हैं, जो कि हजारों सालों में जो काम नहीं हुआ उसको मिनटों सेकंडों में कर देते हैं। तो इस किस्म के भी कामों में भाई कोई भी जिसको भी राहत है, जैसे इस किस्म की जो वारदात की घटना है उसके अंदर भी बहुत ही मतलब ये एक, चाहे दुश्मन हो या अपना हो या पराया हो, दुश्मन तो कोई भी नहीं है, देखा जाए तो सभी अपनी हैं। तो उसको जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाकर उसके सासों को बचाया जाए। जो घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों से, इसमें देखा गया है कि अगर किसी को चोट लगी है तो गांव वालों ने उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाने में भाई मदद नहीं की। तो इसकी मानसिकता इतनी गिर गई है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? किन लोगों को हेल्प नहीं करनी चाहिए थी क्या उनकी? देखो, कुछ तो टाइम ऐसा नाजुक था कि लोग गर्मी के कारण घरों से बाहर ज़्यादातर आदान प्रदान उनका आना जाना नहीं था, और जिनको पता भी चला ना वह भी मानवता का अधिक उसने करते हुए न भूल गए। और ये एक बड़ी मतलब दुख की बात है। इसमें हमने क्या है बहुत गंभीर होना चाहिए, जिसकी भी जान बच सके हमने बचाना चाहिए। जान सबसे पहली चीज़ है। जान सबसे पहली चीज़ है। और उनको टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता तो उनकी बिल्कुल उनकी वो जान चली नहीं जाती, जान बच जाती। जो दुखद घटना हुई है वो उससे वो बच जाता है परिवार। तो आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके बारे में किस प्रकार गांव रोक लगाएगा? ये है कि समाज को, कुनबा को, भाईचारा को, भाई पाना ठोड़ा जो भी है, गाम राम है, और अपने जितनी भी जो भी संस्थाएं हैं जो भी इस किस्म के जो है उनको आगे आना चाहिए और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इकट्ठा होकर के फैसला लेना चाहिए। और तुरंत इसके ऊपर सामाजिक बहिष्कार करते थे पहले, कठोर से कठोर हमने फैसला लेना पड़ेगा उसके प्रति जो अपराधी है उनके प्रति। बिल्कुल। और इस सामाजिक मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि लोग हेल्प करने आए। हाँ। जो भी अगर किसी को चोट लगी उसकी हेल्प करे, कोई बाहर से आके इस प्रकार की घटनाएं। एक गांव है, एक परिवार है, एक हम दादा के हैं, तो इसमें दुश्मन तो कोई है नहीं। लेकिन क्या है, अपने ही भाई का अपना ही भाई दुश्मन बन जाता है किसी कारणों से। तो हम ये कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, इसको इधर ही खत्म कर देना चाहिए। दुश्मनी क्या लेना है, क्या जाना है, क्या आना है। जो बाहर से बच्चे आगे इस प्रकार की घटनाएं करते हैं उन पर पूरा गांव को रोक लगानी चाहिए। पूरा गांव इकट्ठा होकर के उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। उनको कठोर से, प्रशासन तो देगा लेकिन गांव वालों ने भी उनके ऊपर कठोर से कठोर रुख अपनाना चाहिए। कठोर से कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। इसी उससे बच सकता है, नहीं तो क्या है, ये जो हमारा आंचल है, जो बूढ़ों हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई है, वो बिल्कुल तहस नहस होली।
अगर इसको थोड़ा बहुत बचाना है तो हमने इस किस्म के प्रयास करने पड़ेंगे। कम से कम एक इंसानियत के नाते तो इतना इंसानी- जरूर सोचना चाहिए कि इंसान- कोई भी इस प्रकार की अपराधी घटना ना हो पाए। उसमें अगर कोई किसी प्रकार की घटना करता है तो उस पूरे गांव और गवांड को इस प्रकार उनका बहिष्कार हाँ करना हाँ हाँ, चाहिए। ये गांव नहीं भाई, गांव राम राम में सब आ जाते हैं, जितने भी गांव हैं भाई। देश भी आ जाते हैं दूसरे, ऐसी बात नहीं, दूसरे देश भी आ जाते हैं। जब किसी के ऊपर आपात संकट आता है, आपातकाल आता है, तो या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसमें देश दुनिया इकट्ठी हो जाती है। ऐसे हमने इन अपराधों के लिए एक मजबूती से मिलकर लड़ना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। गांव का जो सरपंच है वो इस प्रकार के कठोर फैसले लेने में शामिल रहेगा या नहीं रहेगा? देखो, सरपंचों की भूमिका इस मामले में आज तक जो हमने देखी गई है, एक आधा सरपंच तो बहुत मजबूत हुआ है इस मामले में भाई, एकदम से कठोर निर्णय लेकर के ये कार्रवाई कर दे। लेकिन क्या है, सरपंच आजकल क्या है, अपनी नाम और शोहरत के लिए बनते हैं। इस किस्म के काम अगर उनको करना पड़ता है तो वो मुँह लको करके बिल में घुस जाते, फ़ोन भी नहीं उठाते। तो सरपंच एक, उसके बारे में हम कहेंगे कि सरपंच से बड़ी ताकत गांव है। गांव के जितने भी भाई बुद्धिजीव हैं, जो भी सोचने वाले व्यक्ति हैं, उनको इकट्ठा होना चाहिए। सरपंच अपने आप आएगा।